Good morning everyone. Welcome back my YouTube channel. Please listen to me. I am going to teach you हिंदी कविता वर्ग 7. वर्ग 7 का आज मैं हिंदी का पुस्तक लेकर आया हूँ, अनुगुंज, जिसमें चौथा पाठ है कलम और तलवार। इस पाठ को लिखा है श्री रामधारी सिंह दिनकर। तो सबसे पहले पाठ परिचय में हम जानेंगे कि रामधारी सिंह दिनकर कौन थे, इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था, और हिंदी काव्य जगत में इनका क्या स्थान है, इन्होंने कौन कौन सा कार्य किया, यही सब बात पर हम विचार करेंगे। उसके बाद हम कविता पढ़ेंगे, उसके बाद कविता के अर्थ को जानेंगे। तो पुस्तक निकालिए, पाठ 4। कविता का नाम है कलम और तलवार। तो सबसे पहले हम लेखक परिचय जानेंगे। रामधारी सिंह दिनकर स्वतंत्रता पूर्व के विद्रोही कवि के रूप में स्थापित हुए और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र कवि के नाम से जाने जाते रहे। एक ओर उनकी कविताओं में ओज, आक्रोश और क्रांति की पुकार है, तो दूसरी ओर कोमल श्रृंगारिक भावनाओं की अभिव्यक्ति है, जिनका चरम उत्कर्ष हमें कुरुक्षेत्र और उर्वशी में देखने को मिलता है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को सिमरिया, मुंगेर, बिहार में हुआ था। ये भारत सरकार के हिंदी सलाहकार भी बने। इन्होंने पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया तथा उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। इनकी मृत्यु 1974 ईस्वी में हुई। आपने जाना राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के बारे में। आइए अब हम पढ़ते हैं कविता, उसको ध्यान से सुनिए। लिसन टू मी। कविता है कलम और तलवार। देखिए, रामधारी सिंह दिनकर जो हमारे राष्ट्रकवि हैं, उन्होंने लिखा है कलम और तलवार। उन्होंने बताया है, रामधारी सिंह दिनकर ने बताया है कि परिवर्तन या क्रांति हेतु कलम आवश्यक है या तलवार। बात समझ आ रही है? परिवर्तन मतलब विचार को बदल देने के लिए, समाज को बदल देने के लिए, देश को बदल देने के लिए, परिस्थिति को बदल देने के लिए आपको क्या चाहिए? कलम चाहिए या तलवार चाहिए? उन्होंने बताया है कि हिंसा का मार्ग उचित है कि अहिंसा का मार्ग उचित है। इन्हीं विचारों के भ्रमजाल में फंसे व्यक्ति को यह कविता शांति की राह दिखाती है, जो एक समय या एक पीढ़ी के लिए नहीं अपितु अनेक पीढ़ियों के लिए सार्थक राह सिद्ध करती है। बात समझ आ गई? इस कविता में रामधारी सिंह दिनकर ने बताया है कि कलम और तलवार दोनों की स्वतंत्र सत्ता तथा महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि कलम जनशक्ति का प्रतीक है, तलवार दैहिक शक्ति का प्रतीक है। एक और कलम ज्ञान शक्ति का प्रतीक है, तो दूसरी ओर तलवार जो है
दैहिक शक्ति का प्रतीक है। एक और कलम के द्वारा जहाँ मनुष्य ज्ञान का दीप जला सकता है तथा विचारों की शक्ति के द्वारा समाज में नई चेतना पैदा कर सकता है, वहाँ दूसरी ओर युद्ध में विजयी होने के लिए तलवार की भी आवश्यकता होती है। इतना ही नहीं, शत्रुओं से बचने के लिए तो तलवार की आवश्यकता होती ही है, लेकिन हिंसक जानवरों से भी बचने के लिए तलवार की परम आवश्यकता है। कलम और तलवार में हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपको क्या चाहिए, कलम चाहिए कि तलवार? दोनों की अपनी अपनी महिमा है, दोनों की अपनी अपनी उपयोगिता है, लेकिन फिर भी कवि ने कलम की महत्ता को अधिक बताया है, यानी कलम की महत्ता जो है सर्वाधिक है। थोड़ा सा हम पढ़ते हैं कविता और पढ़ने के बाद फिर हम इसका अर्थ बताएंगे। कलम और तलवार। कवि कहते हैं, राष्ट्रकवि दिनकर जी कहते हैं कि दो में से क्या चाहिए, कलम या कि तलवार? मन में ऊंचे भाव की, तन में शक्ति अजय अपार। अरे किताब में देखिए, किताब में देख रहे हैं ना, देखिए। तो कहते हैं दो में से क्या चाहिए, कलम या कि तलवार? मन में ऊंचे भाव की, तन में शक्ति अजय अपार। अंध कक्ष में बैठ रचोगे ऊंचे मीठे गान, या तलवार पकड़ जीतोगे बाहर का मैदान। फिर कहते हैं जला ज्ञान का दीप सिर्फ फैलाओगे उजियाली, अथवा उठा कृपाण करोगे घर की रखवाली। कलम देश की बड़ी शक्ति है, कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे, और प्रज्वलित प्राण देश क्या कभी मरेगा मारे। लहू गर्म रखने को रखो मन में ज्वलित विचार, हिंसक जीव से बचने को चाहिए किंतु तलवार। एक भेद है और जहाँ निर्भय होते नर नारी, कलम उगलती आग जहाँ अक्षर बनते चिंगारी। जहाँ मनुष्य के भीतर हरदम जलते हैं शोले, बाहों में बिजली होती होते दिमाग में गोले। जहाँ लोग पालते रहू में हलाहल की धार, क्या चिंता यदि वहाँ हाथ में हुई नहीं तलवार। कविता तो पढ़ते समय ही आपको समझ में आ गया होगा कि कविता क्या कहती है। तो रमधारी सिंह दिनकर इस कविता के माध्यम से बताना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि दो में से क्या चाहिए, कलम या कि तलवार? यानी दो चीजें हैं, एक और कलम है, दूसरी ओर तलवार है। दोनों में से क्या चाहिए, कलम चाहिए कि तलवार चाहिए? मन में ऊंचे भाव की, तन में शक्ति अजय अपार। यानी मन में ऊंचे भाव, यानी कलम से मन के में ऊंचे भाव जगते हैं, और युद्ध में भूमि में तन में शक्ति अजय अपार होती है। अंध कक्ष में बैठ रचोगे ऊंचे मीठे गान, या तलवार पकड़ जीतोगे बाहर का मैदान। कवि कहते हैं कि दो में से तुमको क्या चाहिए, कलम चाहिए कि तलवार चाहिए? फिर कहते हैं मन में ऊंचे भाव चाहिए कि तन में शक्ति अजय अपार चाहिए। अंध कक्ष में बैठ रचोगे ऊंचे मीठे गान। देखिए, कलम के शक्ति के बारे में बताते हुए रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि अंध कक्ष में बैठ रचोगे ऊंचे मीठे गान। कलम के द्वारा आप अंधेरे कमरे में बैठ करके आप अपने विचारों को लिख सकते हैं।
अच्छे गानों को लिख सकते हैं, अच्छे विचारों को लिख सकते हैं, और उस विचार के द्वारा आप समाज को बदल सकते हैं। समाज में कुछ ऐसे शिक्षित लोग हैं जो क्या करते हैं, यही काम करते हैं, अच्छे अच्छे बात लिख करके, ठीक है, लोगों को समझाते हैं। फिर कहते हैं याद तलवार पकड़ जीतोगे बाहर का मैदान। एक जगह पर तलवार का भी वर्णन उन्होंने करते हुए कहा है कि अगर तलवार है तभी आप शत्रुओं से मैदान में जाकर के जंग को जीत सकते हैं, अगर तलवार नहीं है तब आप जीत नहीं सकते। इसलिए मैदान जीतने के लिए भी, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए तलवार की अति आवश्यकता है। फिर कहते हैं जहाँ ज्ञान का दीप सिर्फ फैलाओगे उजियाली, यानी कलम के द्वारा हम अच्छी अच्छी बातें लिख करके ज्ञान का दीप जला करके चारों ओर प्रकाशित कर सकते हैं। अथवा उठा कृपाण करोगे घर की रखवाली, और दूसरी ओर हम तलवार को, कृपाण मन तलवार, कहते हैं कि अथवा उठा कृपाण करोगे घर की रखवाली, यानी हाथ में तलवार उठा करके हम घर की रखवाली चोरों से, दुश्मनों से कर सकते हैं, या हिंसक जानवरों से तलवार से हम अपने घर की रखवाली कर सकते हैं। एक तरफ कलम की उपयोगिता बताते हैं और दूसरी तरफ तलवार की भी उपयोगिता बताते हैं, और फिर कहते हैं कि तलवार से कलम की महत्ता अधिक है। ठीक है, कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली। कलम जो है वह हमारे देश की बहुत बड़ी शक्ति है, यह हमारे भाव को, विचार को बदल देती है। ठीक है, दिल में नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। कलम जो है, कलम से जो शब्द लिखे जाते हैं उस शब्द को पढ़ करके लोगों के दिल में नहीं दिमाग में भी आग लग जाती है। आप जानते हैं कि 1857 में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसमें लेखकों का बहुत बड़ा योगदान था। लेखक लोगों ने अपने कलम से ऐसे ऐसे बात लिख करके जनता के सामने प्रकट किए कि जनता जो है अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने के लिए तैयार हो गई। यह कलम की देन है। फिर यहाँ कवि क्या कहते हैं कि यह दिल में नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली, यह कलम में इतनी शक्ति होती है कि दिल क्या दिमाग में भी आग पैदा कर देती है। और फिर क्या कहते हैं, पैदा करते कलम विचारों के जलते अंगारे। कलम से हमारे विचार बदल जाते हैं। हम कलम वो शक्ति है जो उसमें ऐसे ऐसे शब्द लिखे जाते हैं कलम के द्वारा जिसे लोग पढ़ करके उनके विचार बदल जाते हैं। प्रज्वलित प्राण के देश क्या कभी मारेगा मारे, और कलम ऐसे अक्षर उगलती है, ऐसे अक्षर लिखती है जिसे पढ़ करके लोग क्रोधित होते हैं और अपने दुश्मनों पर वार करके अपने देश को बचाते हैं, अपने समाज को बचाते हैं। लहू गर्म रखने को रखो मन में ज्वलंत विचार। देखिए कलम में ऐसी शक्ति है कि ऐसे ऐसे शब्द उगलती है जिसको पढ़ करके मानव का लहू जो है गर्म हो जाता है। हिंसक जीव से बचने को चाहिए किंतु तलवार, लेकिन दूसरी ओर बताते हैं कि हिंसक जानवरों से या शत्रुओं से बचने के लिए हमें तलवार की भी जरूरत होती है। एक भेद और जहाँ निर्भय होते नर नारी। देखिए कलम से या तलवार से एक ऐसा भेद है जहाँ, कलम से ही कहेंगे, कलम से एक ऐसा भेद पैदा होता है जहाँ लोग निडर हो जाते हैं। कलम उगलती आग जहाँ अक्षर बनते चिंगारी। कलम जो है ऐसे ऐसे शब्द उगलते हैं जिसे पढ़ करके लोगों के दिमाग बदल जाते हैं और नए नए समाज की स्थापना कर दी जाती है। हमारा देश बदल जाता है। कलम के द्वारा ही हम किसी भ्रष्ट नेताओं के बारे में लिख करके जनता को जगा सकते हैं। अगर हमारे देश का कोई नेता भ्रष्ट हो गया है, सरकार अगर अच्छी कार्य नहीं कर रही है तो क्या करते हैं हम लोग, उसको पत्रों के माध्यम से, ठीक है, समाचार पत्रों के माध्यम से हम उसको लिखते हैं जिससे जनता पढ़ती है और सरकार के खिलाफ बिगुल बजाती है और सरकार जो है डर जाती है। तो कलम में वो शक्ति है कि सरकार को भी बदल देती है। जहाँ मनुष्यों के भीतर हरदम जलते शोले। देखिए कलम में ऐसी शक्ति है कि वह ऐसी अक्षर उगलती है, ऐसे शब्द कलम के द्वारा लिखे जाते हैं जिसे पढ़ करके लोग सरकार बदलने के लिए तैयार हो जाते हैं और दिमागों में उनके शोले भर जाते हैं। बाहों में बिजली होते दिमाग में गोली, और उनके दिमाग में ऐसी बातें भर जाती है कि सरकार को बदलने के लिए वह तैयार हो जाते हैं। जहाँ लोग पालते लहू में हलाहल की धार, क्या चिंता यदि वहाँ हाथ में हुई नहीं तलवार।
फिर कहते हैं कि उदाहरण लीजिए कि आप युद्ध भूमि में युद्ध भूमि में आप गए हैं और आपके हाथ में तलवार नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं। इसलिए युद्ध भूमि में भी तलवार की आवश्यकता होती है। कुल मिलाकर के कवि ने बताया है कि एक हिंसा का प्रतीक है तो दूसरा अहिंसा का, मतलब तलवार जो है वह हिंसा का प्रतीक है तो कलम अहिंसा का प्रतीक है, और कलम के द्वारा ही, अहिंसा के द्वारा ही हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण स्वरूप महात्मा गांधी ने अहिंसा पर चलने को संदेश दिया और अहिंसा के द्वारा अंग्रेजों से युद्ध लड़ करके 1947 में भारत को आज़ादी दिलाई। बात समझ आ गई। तो इस कविता को याद कर लेंगे, इसका क्वेश्चन आंसर जो है आप बना लेंगे, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन है, उसको हम आपको उसको समझा देते हैं। थोड़ा सा देखेंगे 2 मिनट और उसके बाद हम करेंगे। ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन है, कलम और तलवार किसके प्रतीक हैं। ठीक है। कलम ज्ञान शक्ति का तथा तलवार जो है दैहिक शक्ति का प्रतीक है। किताब में देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, कलम और तलवार किसके प्रतीक हैं। तो कलम ज्ञान शक्ति का तथा तलवार दैहिक शक्ति का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है कौन आग उगलती है, चिंगारी कौन बनते हैं। कलम आग उगलती है तथा कलम से लिखे गए शब्द चिंगारी बनते हैं। ग नंबर क्वेश्चन है, कब तलवार हाथ में न होने की चिंता नहीं है। तलवार दैहिक शक्ति तथा आत्मरक्षा का प्रतीक है। जब हिंसक जीव सामने न हो तो तलवार हाथ में न होने की चिंता नहीं है। अगर हिंसक जीव सामने नहीं है तो हमें तलवार हाथ में नहीं रहेगा तो क्या फर्क पड़ने वाला है, ठीक है ना। हिंसक जानवर जहाँ पर हैं वहाँ पर तलवार की जरूरत है। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि कब तलवार हाथ में न होने की चिंता नहीं है। मैंने आपको बताया कि तलवार दैहिक शक्ति तथा आत्मरक्षा का प्रतीक है। जब हिंसक जीव सामने न हो तो तलवार हाथ में न होने की चिंता नहीं है। बात समझ में आ गई। दूसरा नंबर है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कवि किन 2 चीज़ों का विकल्प हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और क्यों। ठीक है, लिखेंगे। कवि कलम और तलवार 2 चीज़ों को हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि समय के अनुसार हमें इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक ओर तलवार से हम आत्मरक्षा कर सकते हैं तो दूसरी ओर कलम द्वारा हम लोगों में ज्ञान का दीपक जलाकर उनमें नई चेतना पैदा कर सकते हैं। कलम से निकलने वाले प्रत्येक शब्द में चिंगारी जैसी शक्ति होती है। सेकंड क्वेश्चन है ख नंबर, हाथ में तलवार होने पर भी व्यक्ति क्या क्या कर सकता है। देखिए, हाथ में तलवार होने पर भी व्यक्ति हिंसक जीवों से आत्मरक्षा कर सकता है। कलम को बड़ी शक्ति क्यों कहा गया है। कलम को बड़ी शक्ति कहा गया है क्योंकि कलम ज्ञान शक्ति का प्रतीक है। यह हमारे विचारों को पुष्ट करती है। इसके द्वारा लोग शिक्षित बन पाते हैं तथा समाज में नई चेतना पैदा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप कलम और तलवार में से किसे श्रेष्ठ मानते हैं और क्यों। लिखेंगे, हम कलम और तलवार में से कलम को श्रेष्ठ मानते हैं क्योंकि कलम ज्ञान शक्ति का प्रतीक है। इससे विचारों की पुष्टि होती है तथा समाज में नई चेतना पैदा होती है। इसके द्वारा हम लोगों में ऊंचे विचार तथा ज्ञान का दीप जला सकते हैं। कलम से निकलने वाले प्रत्येक शब्द द्वारा लोगों को जागृत कर नई दिशा की ओर हम प्रेरित कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। फिर हम एक और क्वेश्चन है, कलम और तलवार से क्या प्रेरणा मिलती है। कलम और तलवार कविता से हमें यही प्रेरणा मिलती है
कि हम कलम द्वारा लोगों में अपने विचारों को पुष्ट कर सकते हैं। वहीं आत्मरक्षा के लिए तलवार चाहिए तो उसका भी उपयोग कर सकते हैं। समयानुसार कलम और तलवार दोनों जरूरी है। बात समझ में आ गई होगी। फिर हम अगले क्लास में मिलेंगे 5वां पाठ लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।